समकोण त्रिभुज क्या दिया हुआ है, PQR, जिसमें Q इसने क्या कहा है, समकोण। सबको बात समझ में आ रही क्या? तो इसका नाम, इसको Q को हमने जो है समकोण दिखा दिया और इसका नाम हमने P दे दिया और इसका नाम R दे दिया। ठीक है? इसमें ये भुजा दिया हुआ है, यानी कि PR दिया है और QR दिया है। ये भुजा और ये भुजा दिया है। कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर। आगे बात सुनना। अब एक और भुजा दी गई है, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। PQ का मान कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लिख सकते हो, ठीक है ना? ये वाली भुजा जो है कितनी दी गई है? 5 सेंटीमीटर। कितनी बात सबको समझ में आ गई क्या? अब यहाँ पर आपको निकालना क्या है, साइन P, कॉस P और टेन P का मान निकालना है। इसका किसका मान निकालना है? साइन P, कॉस P, टेन P। कॉस P और टेन P, ये तीनों का मान आपको बताना है। क्वेश्चन मार्क हमने कर दिया, ठीक है? अब आप किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए जानते हो पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर क्लियर है? तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। जब ये जो है समकोण है तो ये कर्ण हो जाएगा। बोलो P कोण की बात कर रहे हैं, सब में देखो P आ रहा है क्या? तो जिस कोण की बात करते हैं उसके ठीक सामने की भुजा क्या होती है? लंब लिख लें। जब ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो ये क्या होगा? कोई डाउट किसी को? नहीं। अब पाइथागोरस का प्रमेय अप्लाई कर रहे हैं, करें? यहाँ पे पाइथागोरस का प्रमेय लिख रहे हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, ठीक है? अब हम भुजा को ही लिखेंगे। कर्ण का नाम क्या है? PR। अरे कर्ण का नाम क्या है? और लंब का नाम क्या है? RQ को हो या QR को, दोनों एक ही बात है। यहाँ पर देखो PR दिया था और QR दिया था, तो QR को हो या RQ को हो, एक ही बात है। तो लिखे क्या? भाई कर्ण का वर्ग, कर्ण का नाम क्या है? PR का स्क्वायर, ठीक है? लंब का नाम क्या है? QR का स्क्वायर। और आधार का नाम क्या है? लिख सकते हैं क्या? इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो इस भुजा को हम इधर पक्षांतर कर रहे हैं। भाई देखो ये डायरेक्ट आप ऐसे भी स्क्वायर लिख सकते हो और बिना ब्रैकेट का भी लिख सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप जो है ब्रैकेट हटा भी सकते हो। आगे बात सुनिए। अब यहाँ पे देखो इस भुजा को हम इधर पक्षांतर कर रहे हैं, करें? तो क्या लिखेंगे? PR का स्क्वायर, ये इधर आएगा। भाई देखो राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो दाएं से बाएं कोई संख्या होती है तो क्या हो जाता है? अपने चिन्ह को बदल देती है। तो यहाँ पे कैसा चिन्ह है? इधर आएगा तो लिख लो भाई। और बराबर क्या लिख सकते हैं? P का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? बोलो। अब हमने आपको जो है बीजगणितीय फार्मूला पढ़ाया था, कौन सा फार्मूला? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसको हम कौन सा फार्मूला बोलते हैं? वर्गांतर का। देखो ये आपको फार्मूला हम बताए थे, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं? A प्लस B और इसको आगे भी लिख सकते हैं, इसको पीछे भी लिख सकते हो, ठीक है ना? भाई 2 गुणे 3 करो या 3 गुणे 2 करो, 6 ही होगा। आगे बात सुनना। तो इसी आधार पर देखो A का स्क्वायर है माइनस B का स्क्वायर है, तो A प्लस B और A माइनस B लिख सकते हैं क्या? लिख दो। क्या लिखें? PR और प्लस QR, एक ब्रैकेट में, और दूसरे में PR माइनस QR दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्या? ये क्या हो जाएगा? PQ स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक किसी कोई समस्या है? नहीं।
अब यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू दी गई है क्या? कितना लिख सकते हैं? लिख दें? तो यहाँ पर हमने 25 लिख दिया, तो बचा क्या? ये पी आर माइनस क्यू आर बराबर, देखो पी क्यू का भी मान दिया हुआ है, दिया है क्या? कितना दिया है? सबको समझ में आ रहा है? ये चाहो तो इसको समीकरण नंबर 1 लिख करके यहाँ पे लिख देना, समीकरण 1 से पी आर और प्लस क्यू आर का मान रखने पर, आगे बात समझ में? यही तो कर रहे हो? अरे बोलो, पी आर और क्यू आर का मान आपने क्या रख दिया? 25, ये लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो ये 25 हो गया, ये हो गया पी आर और माइनस क्यू आर बराबर 5 का स्क्वायर करोगे तो अब देखो ये पी आर माइनस क्यू आर का गुणांक कितना है? 25 है। ये जो भी गुणांक होता है डिवाइड में हो जाता है, मालूम है क्या? तो लिख लो, ये हो गया पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25/25 लिख सकते हो क्या? भाग दो, कितना हो जाएगा? तो लिख लो भाई, पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना हो गया? इसको समीकरण 2 मान ले क्या? भाई इसको हमने 1 माना था और इसको हमने 2। आगे बात सुनिए, ठीक है? अब यहाँ समीकरण नंबर 1 को ला करके इसको हल कर लेते हैं, ठीक है? तो समीकरण 1 को लिखते हैं, क्या है? पी आर और प्लस क्यू आर बराबर कितना है? 25 है ना? यही समीकरण नंबर 1 है। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेते हैं। आप रैखिक समीकरण पढ़े होंगे 9th में, पढ़े हो क्या? 2 रैखिक समीकरणों को जोड़ना पढ़े हो ना? देखो ये दोनों प्लस हैं, प्लस में हम चिन्ह नहीं बदलते, जोड़ते समय हम चिन्ह नहीं बदलते। देखो एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो ये क्या होगा? जोड़ेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा बेटा। तुम्हारे पास 1 रुपया था और 1 रुपये का चॉकलेट खा गए, कितना बचा? 2 रुपया ना? कितना बचा? 0। ये नहीं बचा। आगे बात सुनना है? तो हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट कर देंगे। देखो इसको हम पढ़ेंगे 1 पी आर, 1 अंडरस्टूड होता है, छुपा होता है, 1 सब में है, और ये भी 1 पी आर, 1 पी आर, 1 पी आर, 2 पी आर, लिखें? 2 पी आर बराबर कितना हो गया? 1 और 25 कितना हो जाएगा? 26। तो देखो जो भी इसका गुणांक होगा, पी आर का गुणांक 2 है, तो ये डिवाइडेड बाई हो जाएगा। आगे बात सुनने, भाग में चला जाएगा, तो 26/2 कितना हो जाएगा भाग? देखो पी आर का मान आ चुका है, सॉरी पी और आर यानी कि कर्ण आ चुका है। आगे बात सुनने, कर्ण कितना हो गया भाई? 13 सेंटीमीटर। समझ में आ गया क्या? देखो यहाँ पे पी क्यू का मान दिया हुआ था, अब ये बताओ क्यू आर का मान कैसे निकालें? 25 माइनस 4। भाई किसी पी आर का मान या तो समीकरण नंबर 1 में रखो या किसी में भी रखोगे तो दूसरा मान आ जाएगा। तो लिखो पी आर बराबर कितना? 13। समीकरण किसमें रखें बोलो? जिसमें कहोगे उसमें रख देंगे, दोनों से करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 में रखें? 1 में रखने पर रखो भाई, एक यही है ना? तो देखो किसका मान है? पी आर के जगह, पी आर के जगह हमने 13 लिख दिया और प्लस क्यू आर है बराबर कितना है? 25। तो क्यू आर जब हम करेंगे तो 25, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। आगे बात सुनने, -13 घटाएंगे कितना हो जाएगा भाई? अब इसका मात्रक क्या लिखे हैं? सेंटीमीटर। अरे भाई लंबाई है ना? ये देखो सब सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो ये भी सेंटीमीटर हो जाएगा।
आगे बात समझ में? तो देखो ये भी भुजा आ गई, ये भी आ गई और ये भी आ गई। आगे बात समझ में? जब तीनों भुजाएं आ जाएं तो हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं क्या? तो यहाँ पर हम आधार को लिख दे रहे हैं 12 सेंटीमीटर। नहीं, क्या है? क्यू आर है ना, क्यू आर लंब है। लंब है कितना? 12 सेंटीमीटर। और ये दिया हुआ है कितना? 5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया क्या? तो साइन पी का मान बता सकते हो क्या? बोलो क्या?